सर जय श्री जय श्री महाकाल सर। जय जय श्री श्री महाकाल सर। महाकाल सर। जय जय श्री श्री महाकाल महाकाल। सर। जय श्री महाकाल जी, सभी को जय श्री महाकाल। धन आज गुरु फिर से हम जय जय श्री धन श्री गुरु महाकाल सर। सभी को जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार में। आज फिर हम जुड़े हैं लाल किताब से ही जुड़े एक नए विषय से लेके, जो कि है किस्मत के ग्रह। आपके किस्मत के ग्रह आपके बारे में क्या कहते हैं, या आपके किस्मत के ग्रह आपके जीवन में कैसे प्रभाव डालते हैं। कैसे पता करें कि मेरा किस्मत का ग्रह कौन सा है, क्योंकि हमें दूसरों से पहले खुद की सोचनी होती है। तो हम सब उसी कहते हैं ना, हम सब चतुर हैं। तो हमें भी सबसे पहले तो ये पता करना है कि हम पहले खुद का भला कर पाएंगे, तभी किसी दूसरे का भला हो पाएगा। तो सबसे पहले आज जानेंगे किस्मत के ग्रह। तो ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास का आरंभ करते हैं। सर को आमंत्रित करते हैं ताकि सर अपने ज्ञान से आप सभी को ब्लेसिंग दे सकें। बोला सर, अनम्यूट करें सर, स्पीकर जी। जी सर, जय श्री महाकाल, जय माता दी। जय श्री महाकाल सर, जय श्री महाकाल सर। जी सर, बताइए सर, किस्मत के ग्रह कैसे चेक करते हैं और कैसे उसकी कृपा प्राप्त करें। मंच आपका है। जी, कुंडली में एक ग्रह ऐसा होता है कि जिसे ढूंढना पड़ता है, और वो हमारी किस्मत का ग्रह होता है। अगर उस ग्रह को, आवाज आ रही है? हेलो? जी सर, मधुर आ रही है। आप बस पढ़ाते जाए सर। तो सर, किस्मत का जो ग्रह है तो वो कुंडली में ढूंढना पड़ता है। अब ढूंढने का जो तरीका है, मैं अभी आप सबको यानी कि आवाज आ बताता रही है हूँ आपकी। कैसे हमने ढूंढना है, क्या करना है। ठीक है। अधिकतर लोगों को तो कुंडली बनानी आती होगी, अपनी अपनी कुंडली बना लें तो आप अपना किस्मत का ग्रह ढूंढ लेंगे। और नहीं तो मैं बोर्ड पे बना के दिखाता हूँ कुंडली। बताइए। जी सर। सर, कल आपने सभी को कहा था अपनी अपनी कुंडली घर से बना के आना, मैं आपको हेल्प करूंगा। हाँ, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कितने लोग कुंडली बना के लाए हैं अपनी? आप अनम्यूट करें और हमें बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कुंडली बनाई है। सर मैंने बनाई है विशाखा। सर नहीं आती है सर कुंडली बनाने। बना लिए सर। सर सर बना कुंडली लिए बनाना सर सिखा कुंडली दीजिए। बना जी ली है। आप। सर कुंडली कितने लोगों बनाना को चाहिए, कुंडली पर आप बनानी बोर्ड नहीं पे आ बना रही है? दीजिए, हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो ठीक है सर, आप अनम्यूट करें पहले तो अपने आप को, और आपको बोर्ड पे बनाना ही सिखाते हैं सर। आ रहा है? बोर्ड नजर आ रहा है सबको? यस जी सर। सर, नजर आ रहा है। हाँ जी। जी सर, नजर आ रहा है।
ये हो गया पहला घर। लाल किताब की भी कुंडली को हम मेष लगन से लेते हैं। मेष राशि कौन सी है? पहली, फर्स्ट हाउस, जी पहला घर। इसी से हमने प्रिडिक्शन करनी है। लाल किताब में राशियां नक्षत्र कुछ नहीं होता, हम इसी से ही प्रिडिक्शन करते हैं कि पहले घर में सूर्य है, पहले घर में मंगल है, पहले घर में बुध है, पहले घर में गुरु है, जो भी ग्रह बैठा हो तो हमने घर के हिसाब से प्रिडिक्शन करनी है। ये हमारा सेकंड हाउस हो गया, ये हमारा थर्ड हाउस हो गया, ये हमारा फोर्थ हाउस हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स हो गया, ये सेवन है, ये एट है, ये नाइन है, ये 10 है, ये 11वां घर, ये 11th 12th 12वां घर। ठीक है। अब आप जैसे मैं समझाऊंगा नोट करूंगा, ऐसे आप करते रहिए। कुंडली में देखना क्या है, जो उच्च के ग्रह होंगे उन्हीं से हम देखते हैं किस्मत का ग्रह कौन सा है। ठीक है। जी अब यदि पहले घर में सूर्य देव बैठे हैं, पहले घर में सूर्य, कुंडली बना लीजिए, नोट करिए। पहले घर में यदि सूर्य है, चौथे घर में गुरु यानी कि बृहस्पति, ठीक है। सातवें घर में शनि, जिन्होंने बेसिक पढ़ा है उन्हें पता होगा, पहले घर में सूर्य उच्च के, चौथे घर में गुरु उच्च के, सातवें घर में शनि उच्च के। अब 10वें घर में मकर राशि में कौन होते हैं? शनि देव का घर है, इसमें मंगल देव उच्च के हो जाते हैं। मनीषा जी, जी जरा अनम्यूट करिए मनीषा जी को। जी सर। हेलो। हाँ जी हाँ सर, जी सर। ये तो पढ़ा है आपने, हाँ हाँ। ये पढ़ा है, सारे उच्च के हो गए। ओके। अब जिसकी कुंडली में ये चारों ग्रह, ये क्या है? 1 4 7 10, इसको लाल किताब में बंद मुट्ठी बोलते हैं, जिसे बंद मुट्ठी होके बच्चा पैदा होता है, वो ये है। ठीक है। जिसके ये चारों ग्रह ये अंदर हैं, चारों नहीं, चारों में से एक भी हो, चारों किसी के नहीं होंगे ऐसे उच्च के, मैं चारों में से कह रहा हूं। फर्स्ट हाउस में यदि सूर्य है किसी के, या चौथे घर में गुरु है, या सेवंथ में शनि है, 10th में मंगल है, इनमें से किसी का भी एक भी अगर मैच कर रहा है तो उसका ये सबसे पहली प्रक्रिया है हमारी, ये 1 नंबर तरीका है ढूंढने का, पहला तरीका। जी ठीक। किसी का है, जो है बताइए मुझे। सर मेरा सूर्य 1 नंबर में है। आपका किस्मत का ग्रह पहले ही मिल गया, ये आपका किस्मत का ग्रह है। सर सूर्य और बुध दोनों हैं 1 नंबर अरे में। उसे छोड़िए ना, आप इसे लेके चलिए ना, हमने तो बुध की बात ही नहीं की है। हमने ठीक तो है, सूर्य उच्च का है, सूर्य को लेना है, इसके साथ चाहे 4 बैठे हो, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है सर। अब और दूसरी सर दूसरी बेटे की कुंडली में मंगल जो है 10वें घर में बैठा है। उसका मंगल हो गया। वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए। ऐसे भी जातक जातिका, ऐसे भी स्टूडेंट होंगे यहाँ जिनका सूर्य हो सकता है, 2 ग्रह हो सकते हैं, कोई से भी 2 ग्रह हो। अब इन 2 ग्रह में कौन सा है, ये एक, यानी कि आपके आगे प्रॉब्लम आएगी, आप कहोगे इनमें से कौन सा ढूंढे हम, मुझे तो मंगल अच्छा लग रहा, मंगल रख लूं क्या, शनि अच्छा नहीं है, शनि को छोड़ दूं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अभी इनकी मैं होरा नोट कराऊंगा, होरा। इनकी होरा, जिसकी होरा पहले आती है, अगर किसी के 2 ग्रह मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, तो इतने तो खैर नहीं मिलते, लेकिन 2 जरूर मिल जाते हैं कुंडली में। तो अगर किसी के 2 मिल रहे हैं, जिसकी होरा पहले आएगी वो किस्मत का ग्रह होगा। समझ गए यहां तक? दोबारा रिपीट करूं?
सब समझ गए? बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, कहीं दिक्कत होती है पूछिए मुझे। जी सर, आगे बढ़े। सर पूछना सबसे हो गया यहां तक? दूसरा तरीका अब आएगा, दूसरा तरीका। जी सर, दूसरा तरीका से। ठीक है। हम्म। अब दूसरा तरीका लिख लीजिए, 2 नंबर। एक पहले चला गया, ये दूसरा तरीका है। जिसका दूसरे घर में चंद्र हो, ठीक है, हम्म, तीसरे घर में राहु। दूसरे घर में चंद्र उच्च के होते हैं, तीसरे घर में राहु उच्च के होते हैं। अब यहां आ जाइए आप। छठे घर में या तो बुध हो और या राहु हो, ठीक है। हम्म, 9th हाउस में केतु, ये गुरुदेव के शिष्य हैं, ये हमारे भाग्य का घर है, बृहस्पति का घर है गुरुदेव का। ये इनके शिष्य हैं। केतु यहां आके आध्यात्मिक हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। ठीक। और 12वें घर में आप ये देखिए, ये शुक्र आ गया, ठीक है। हम्म, अब इसका सबसे बढ़िया तरीका एक और भी है, वो भी मैं आपको बताता हूं। सर 12वें घर में शुक्र आने से भी वो उच्च का हो जाएगा? 12वें घर में शुक्र उच्च का ही होता है सर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जैसे आपने हाँ, बताया, ये सब भी उच्च के ही ग्रह होंगे इस अब घर ये में। देखो, पहले पहले वाला जो तरीका था, उसमें मेरा, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं आपको, हम्म, आप अपने पे भी लागू करिए जो आपका ग्रह आएगा। मेरा पहले वाले में कुछ नहीं है, ठीक है, बंद मुट्ठी, खाली है यानी के। हम्म, अब दूसरे वाले तरीके में मेरा ये आता है, वेरी गुड। ठीक है। जी। सबसे पहले ये क्या करता है कि शुक्र की उम्र कितनी है, जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता होगा, 25 ईयर्स, 25 साल, ठीक है। 25वें साल में मेरी शुक्र क्या है, स्त्री। शुक्र से क्या देखते हैं, वैवाहिक जीवन, और क्या देखते हैं, जीवन के भौतिक सुख, लग्जरी। अब 25वें साल में मेरा रिश्ता तय होता है। ये देखो, यानी कि ये प्रिडिक्शन है मेरी कुंडली की। 26वें साल में, यानी 25 जब चला गया तो 26वें में मेरी शादी होती है। वेरी गुड। यहीं से मेरा भाग्य उदय होता है। 26 अभी कंप्लीट होने वाले थे, मैंने कमीशन पास किया और यूपी सेल टैक्स डिपार्टमेंट में मेरी जॉब लग गई, हम्म, ठीक है। हम्म, अब ये होने के बाद, जब शुक्र उच्च का होता है तो ऐसे जातक का शादी के बाद भाग्य खुलता है, भाग्य उदय होता है। अब होता क्या है, फिर मेरे घर में पुत्र संतान मिली मुझे, ठीक है। उसी के 14 महीने बाद पुत्री। अब आप ये देखिए, 25 साल है ये, 25 साल, इसके डबल कर दो, 50 हो गए। 50वें साल में मैंने खेती की जमीन खरीदी, ठीक है। आज उस जमीन में कंपोस्ट की फैक्ट्री है,
शुक्र से रिलेटेड वर्क चल रहा है उसमें, जी और माता रानी महाकाल की कृपा है, यानी सही। ठीक है। जी ये हमने 2010 में यहाँ पे जमीन खरीदी, और उसके बाद हमने यहाँ पे यानी कि एक इंडस्ट्री का निर्माण कर दिया। दूसरा, यानी शुक्र से रिलेटेड कार्य, अगर ऐसा जातक जिसका अब केतु है, बुध राहु है, चंद्र है, इससे रिलेटेड कार्य करने हैं। आपके जीवन में अब तक आ चुका होगा कुछ ना कुछ आपको इशारा कि हाँ मैंने ये किया था, इसकी उम्र इतनी है। जैसे चंद्र की उम्र 24 साल है, आप देखिए 24 साल में जिसका चंद्र आ रहा होगा, कुछ ना कुछ उसे गॉड गिफ्ट मिला होगा। इसका सबसे बढ़िया तरीका यह है देखने का। और आप विश्वास करिए, आज जब ये टॉपिक पढ़ाना था आपको, तभी मैंने ये सारी चीजें यानी कि काउंटिंग की हैं अपनी। मैं 1:30 बजे बैठा और देख रहा था कि क्या है कैसा है, तो वाकई आपको उदाहरण देने के लिए ये इतनी चीजें यानी कि मुझे मिली हैं इस शुक्र से। ठीक है। अब जैसे इन ग्रहों के मैं फिर वो भी बताऊंगा आपको कि इन्हें अच्छा कैसे रखना है, इन्हें खराब नहीं करना है। ठीक है। यहां तक आ गया समझ में? किसी का है? जिसका है नोट करिए, बताइए मुझे। आपका है? चलो मैं अभी बोर्ड से बैठूंगा, फिर आप नोट कर लीजिए, बताइए। मैं तीसरा तरीका बताता हूं आपको। अब ये हमारा थर्ड स्टेप आ गया। तीसरा, इसमें आप देखना, आपने जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है, जिसका उन दो में नहीं मिला, अब तीसरा ये है फंडा। ठीक है। अब आप लिखिए, सबसे पहले यहां लिख लीजिए, सबसे पहले मंगल लिख लीजिए, और किसी का भी चेक करना आपने। मंगल की राशि है मेष और वृश्चिक। इसके घर कौन से हैं? पहला घर, पहली राशि और 8वीं राशि। ठीक है। मंगल के बाद लिखिए आप शुक्र देव आ गए। शुक्र की राशि है वृषभ, वृष कह लो या वृषभ कह लो, और दूसरी है 7 नंबर राशि तुला। ये 2 नंबर और 7 नंबर। अब आप आ जाइए बुध, इनकी है मिथुन और कन्या। मिथुन राशि होगी 3 नंबर और ये होगी 6 नंबर। ठीक है। अब चौथी आ गई
ये आ गया चंद्र, इसकी राशि हो गई कर्क, इसका घर हो गया चौथा। ठीक है। अब गुरु की राशि होगी धनु और मीन, इनके घर हो गए 9 और 12। ठीक है। ये 12 राशियां आएंगी अभी आपकी, 2 4 6 8 9 हुई हैं, 3 और आएंगी, है ना। अब यहां शनिदेव आ गए। शनिदेव की राशि होगी मकर और यहां हो गई कुंभ, इनके घर हो गए 10 और 11। ठीक है। जी अब एक राशि और रह गई हमारी, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह राशि। ये सूर्य देव, ठीक है, सूर्य देव की सिंह राशि। एक ही राशि होती है सूर्य की और चंद्र की, इनका घर हो गया 5वां। सर, बोर्ड थोड़ा आधा दिख रहा है, थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे कैमरा को। कोई नहीं कोई नहीं, ये लो आ गया। जी आ गया सर। जी अब आ आ गया ना। गया, अब आ गया। ये देखो आप, हो गया। जी जी। नोट कर लीजिए सब। इसका जो एक्सप्लेन है वो अभी मैं पूरा करूंगा, आपको बताऊंगा। सब चीजें नोट कर लीजिए, फिर मैं शुरू से पढ़ाऊंगा दोबारा आप। जी ठीक है ना। आपको समझ में आना चाहिए बस, मेरा ये है। जी। लिख लिया सभी ने? सबका हो गया नीचे सर नोट। चैट चैट बॉक्स में डन लिख के भेजे या थम्स अप दें जल्दी से। सबका नोट हो गया हो तो मैं फिर कैमरा घुमाऊं इधर। जी सर, एक सेकेंड। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। भाई जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, जिसको समझ आ गया हो, चैट बॉक्स में हमें डन करें ताकि हमें पता चले कि आपने लिख लिया। धन्यवाद। जी सर, कैमरा घुमा दीजिए। ठीक है सर। जी सर। अब अगर 3 में भी नहीं मिलता, तीसरे स्टेप में भी आपको नहीं मिलता है, आपने करना क्या है, अब कुंडली जो बनी हुई है उसमें आ जाइए आप। कुंडली पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको देखना है कि 9th हाउस में क्या बैठा है। ठीक है। बस देखते रहिए, जब आपको जहां नजर आए तो तब लिखना है आपने। जी अब जो भी ग्रह बैठा हो 9th हाउस में, ये चौथा स्टेप है हमारा। 9th में जो बैठा होगा वही किस्मत का ग्रह है।
ठीक और है, सर जिसका 9 नंबर खाली हो। हर्षा जी मंगल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम तो ग्रह ढूंढ रहे हैं ना, कहाँ बैठा है, छिपा हुआ है वो, उसे ढूंढ रहे हैं। ठीक। लता जी आपका मून है, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। 9th हाउस में मून है। उससे पहले कोई ग्रह नहीं मिला आपको 3 स्टेप में, लता जी? नहीं सर। चलो अपने अपने नोट कर लो आप, मैं लास्ट में पूछूंगा। जी। अब जिसे 9 में नहीं मिला, वो तीसरा घर देखिए क्या है। खाली मत लिखिए, अपना ग्रह ढूंढिए, उसे लिखिए। ठीक। जिसका 9 में नहीं मिला, तीसरे घर पे आ जाइए। संतोष जी मिला आपको? चलो, अब 3 में नहीं मिला तो 11 में पहुंच जाइए। 3 की दृष्टि 11 पे भी पड़ती है, आपको पढ़ाया है ये मैंने, है ना? 11 में नहीं मिला तो 5 में आ जाइए। 5 की दृष्टि भी 11 पे पड़ती है। गुरु है बहुत अच्छा, गुरु है तो बल्ले बल्ले, क्या कहने, भाग्य के घर में आपका किस्मत का ग्रह बैठा है। गुरु ने आपको बहुत कुछ दिया होगा। जरा इन्हें अनम्यूट करना जिनका गुरु मिला है। जी सर, विनीता जी। विनीता जी बात करिए मेरे से। अनम्यूट करें विनीता जी। विनीता पांडे जी, अनम्यूट करें अपने आप को। जय श्री महाकाल गुरु जी, और वीरेंद्र सर जय- आपको भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। विनीता जी आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हैं क्या? जी। जिनके साथ आप हैं सर, वो मेरे प्रथम गुरु हैं ऑकल्ट के। नहीं नहीं, आप किस क्षेत्र से जुड़ी हैं, काम करती हैं कुछ? हाँ जी सर, मैं वही बोल रही हूँ, अरविंद सर जिनके साथ आप हैं प्लेटफॉर्म पे, वो मेरे प्रथम गुरु हैं ऑकल्ट के। अच्छा अच्छा। और मैं खुद का प्लेटफॉर्म चलाती हूँ सर, टैरो, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये पढ़ाती हूँ और करती भी हूँ पर्सनली। तो मैं तो कह ही रहा हूँ एजुकेशन क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से आप जुड़ी होंगी। बिल्कुल सर, बहुत बचपन से 10th क्लास में थी तब से पढ़ाती हूँ। शौक ठीक है है बहना, पढ़ाने का। खुश रहिए, आबाद रहिए, Thank हैं, you, sir। खूब तरक्की करिए जीवन में, माता और रानी सर सुख मैं कोर्ट रखे। में भी आऊंगी, आपके सर से बात भी की थी ठीक, मैंने, बट वो थोड़ा बिजी चल ठीक रहे है, हैं, तो बात हमारी प्रॉपर जरूर होगी सर। जरूर जरूर आइए, थैंक यू सो मच जरूर सर, आइए। आशीर्वाद सर। ठीक। 11 में नहीं मिला तो 5 में आ जाइए। 5 किसका है? सूर्य का घर है। आ जाइए 5 में। जिसे 5 में नहीं मिला, आप नोट करते रहिए, कल को किसी का देखेंगे तो आपको, यानी कि ये सूत्र है जो मैं लिखा रहा हूं आपको, इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है ना? 5 में नहीं मिला तो 2 को देखना है 5 के बाद, हम्म। और 2 में नहीं मिला तो 6 को देखना है, हम्म। और 6 में नहीं मिला तो 12 को देखना है, और 12 में नहीं मिला तो 8वां घर, जो लाल किताब में सबसे बुरा कहा गया, उसमें आ जाइए आप, उसमें देखिए। ठीक है, सर ढूंढ रहा हमको गुरु ही है। ठीक है। अब नहीं किस किस को, अब इन सर इनसे पूछिए किस किस को नहीं मिला अभी तक। सर, 4 मैं स्टेप हो गए। इससे पहले मेरा एक सवाल है सर, जैसे कि आपने कहा हाँ किसी व्यक्ति को उसके 9वें घर में कुछ ना मिले तो वो तीसरे घर को देखे। हाँ। तो तीसरे घर में कौन से ग्रह को ढूंढना है? तीसरे घर में ये देखो ना कौन सा बैठा है, वो बताइए, वो नोट कर लीजिए। चलो, जैसे कि किसी के तीसरे घर में गुरु बैठा है तो। तो वही वही उसका किस्मत का ग्रह हो गया। ओके। जी। ठीक है ना? जी सर। हाँ। और तीसरे में नहीं मिला तो 11 में आ जाइए, 11 में नहीं मिला 5 में आ जाइए, है ना? ऐसे कह रहा हूं मैं। जी जी सर, जरा समझ। जरा नरेश जी को पूछना क्या कह रहे हैं। नरेश जी। हम्म। नरेश जोशी जी, हम जी अनम्यूट करें सर, नरेश जोशी जी। जी हाँ जोशी सर, जी बताइए। हाँ, मैं कह रहा सर, अपना जो वैदिक लग्न के हिसाब से देखना है या लाल किताब के हिसाब से देखना है? मैं घर की बात कर रहा हूँ जोशी जी। सर ये हाउस लग्न की बात लग्न कही जा वग्न रही है। हमें क्या लेना है? मैंने शुरू में सिखाया, हम 1 नंबर से शुरू करते हैं लाल किताब ठीक को। आप घरों ठीक। के हिसाब से बताइए ना, हमें लग्न पग्न कुछ नहीं करना है। नरेश जी, ठीक है। सर ने पहले ही कुंडली, एक चीज कही थी कि लाल किताब में हम फर्स्ट हाउस को ही अपना लग्न मान लेते हैं, वही मेष राशि का लग्न मानते हैं।
और वहीं से प्रिडिक्शन की जाती है। वहीं से 1 2 3 4 गिन के आते चलिए आप, जैसे नहीं जैसे तो मैं फिर घर बोल रहा हूँ। तो सर उसके ठीक है। अंदर जो हेलो सर, हाँ तो उसमें जो जैसे केतु बैठा हुआ मेरे उसमें फर्स्ट फर्स्ट घर में, हाँ। और उसके तो बाद फर्स्ट, तीसरे में मंगल शनि है। नहीं सर, वो ये नहीं पूछ रहा, आप अभी तक नहीं समझे। सर ने क्या कहा नरेश जी, फर्स्ट हाउस में जो ग्रह होगा वही आपको सेकंड हाउस, थर्ड हाउस में जो होगा वो आपकी किस्मत का ग्रह होगा। अब आप बोल रहे हो फर्स्ट में मेरा केतु बैठा है, ऐसे बोल रहे हो? जी, और मंगल मखीजा शनि जी, बैठा थर्ड में। जी। थर्ड में मखीजा मंगल। जी, हाँ मैं सर। अभी ना, मैं अभी टॉपिक पे आऊंगा, बस एक मेरा और रह गया, उसे नोट जी करा जी। दूं। मैं नरेश जी अभी टॉपिक पे आपको आ रहा समझ हूँ। आ जाएगा। अभी आप अभी बिल्कुल शंका। अभी टॉपिक पे आ रहा हूँ, मैं शुरू से दोबारा चलूंगा ना। जी जी जी। अब होरा लिख लीजिए, सब ग्रहों की होरा। होरा से ही तो निकालेंगे, किसी के 2 मिल रहे होंगे तो होरा से देखेंगे। जी। होरा का सिस्टम ये समझिए, ये 5वां सूत्र है हमारा। ठीक है। हम्म, 4 बजे से 6 बजे तक प्रातः गुरु की होरा, यानी 4 से 6 बराबर है गुरु लिख लीजिए। ऊपर तो होरा लिख ही लिया होगा आपने। 6 बजे से 8 बजे तक सूर्य देवता, 8 से 10 चंद्र, 10 बजे से 12 बजे तक मंगल, 12 से 2 बजे तक शुक्र, 2 2 घंटे बढ़ा लीजिए। 12 से 2 शुक्र, 2 से 4 बुध, 4 बजे से 6 बजे तक राहु, 6 बजे से 8 बजे तक शनि, शाम को यानी दिन जब सूर्य अस्त हो गया, सन सेट हो जाता है, और 8 से 10 बजे तक केतु। अब ये होरा लिखाने का ये फायदा है आपको कि जिसके 2 ग्रह मिले होंगे, मैं अभी टॉपिक पे आऊंगा तो बताओगे, आप खुद बताओगे मेरे 2 हैं, तो जिसकी होरा पहले आई है वो आपका किस्मत का ग्रह होगा। ये ध्यान रखना है। होरा इसलिए नोट कराइए आपको। अब बात को ध्यान से सुनिए, 5 चीजें हैं, 5 6 चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुननी है आपने। अब किसी के 2 ग्रह मिल गए हों, ठीक है, किसी के 2 ग्रह मिल गए हों, तो जिस ग्रह की होरा पहले आएगी वह ग्रह किस्मत का ग्रह कहलाएगा। नंबर 1 नोट करना है, कर लीजिए आप। अब जो हमारा तीसरा सूत्र था, थर्ड, जो राशि वाला तीसरा सूत्र था, उसमें भी कई लोगों को 2 या 3 मिल जाते हैं। ठीक है। तो उसका तरीका क्या है, जिसकी होरा पहले आएगी वही माना जाएगा, यानी जो मैं पहले बोल चुका हूं वही किस्मत का ग्रह होगा, जिसकी होरा पहले आएगी, कोई भी ग्रह हो। ये चांस कुंडली में बहुत कम होता है कि किसी का यानी के जन्मदिन का ग्रह और जन्म समय का ग्रह एक ही हो। ये भी सिखाऊंगा मैं अभी आपको। जन्मदिन का ग्रह और जन्म समय का ग्रह एक हो तो वो उसकी किस्मत का ग्रह कहलाता है, उसे कहीं कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसे चांस बड़े भाग्यवान लोग होते हैं जिन्हें मिलता है, ये ध्यान रखिए। अब जो ग्रह आपको अपनी किस्मत का ग्रह कुंडली में मिलेगा, यानी इसमें जो हम सूत्र अपना रहे हैं इसमें मिलेगा, तो फिर आपको
उसे ये भी देखना है कि वो आपको कितना लाभ दे रहा है ना। सूर्य अगर होगा तो आपको सरकारी लाभ हो रहे होंगे, है ना, राज दरबार, सरकारी नौकरी, सरकारी खजाने से पेंशन, सरकारी खजाने से पैसा, सरकारी ठेकेदार, ठीक है। तो ये चीजें देखनी है। मंगल हो तो मेडिकल लाइन से जुड़ा होगा, चीर फाड़ करता होगा, है ना। तो ये चीजें आप ये भी देख सकते हो। जैसे मैंने अपना आपको एक एक चीज बताई कि मेरा शुक्र है, शुक्र देखो मुझे क्या क्या दे रहा है। अब आप आ जाइए, कभी भी किस्मत के ग्रह की चीजों को जल प्रवाह नहीं करना है, ये मेन है, ये लिख लीजिए। कभी भी किस्मत के ग्रह की कारक वस्तुओं को जल प्रवाह नहीं करना है। और जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है, राहु किसी का तीसरे घर में हो, उच्च का हो, ठीक है, छठे घर में हो, उच्च का हो, 12वें घर में हो तो नीच का हो जाता है। तो 3-6 वाले, यानी राहु अच्छा है किसी की कुंडली में तो भूल के भी ध्यान रखना है, मस्जिद और मजार में नहीं जाना है, नहीं यही राहु उल्टा टांग देगा, ये ध्यान कर लेना। अब बताओ कितने लोगों को सूर्य मिला है पहले घर में? सिर्फ वही हाथ उठाएंगे जिनके सूर्य फर्स्ट हाउस में है। जी भानु ठीक माता। है, भानु जी, आदिति, क्या कहने, बड़े लक्की हो आप लोग, बहुत ही बढ़िया, सर मेरा गजब। पहले सर, राधे राधे। अब मुझे एक बात का जवाब दो, आप लोगों को मान सम्मान अच्छा मिलता, भानु जी 1 मिनट प्लीज, हाँ। आप लोगों को मान सम्मान अच्छा मिलता है? नैना जी, अदिति जी, भानु जी, मिलता है ना? हाँ मिलता ये है सर। किस्मत का ग्रह है। सूर्य अगर आपका पहले घर में है, सूर्य से रिलेटेड सुख मिलेंगे, सूर्य देव मान सम्मान दिलवाते हैं। इस ग्रह को कभी खराब मत करना, सर ये मेरे ध्यान रखना। हस्बैंड का है और वो सरकारी जॉब में है। हाँ बिल्कुल सरकारी लाभ मिलेगा, हाँ सरकारी बिल्कुल सही जॉब। है। अब जिसका सातवें घर में शनि है सर मेरा। बहुत उच्च का है, बहुत उच्च हाँ का है। अब करना क्या है, सूर्य क्या है, शनि जो 7वें घर में है, शनि ऊपर दृष्टि नहीं मारेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए सूर्य को कोई असर नहीं पड़ेगा आपके, इससे बेफिक्र रहिए। अब सूर्य वाले को क्या करना है, पिता का आदर सत्कार, वो तो करते हैं पिता सर का, हम। उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी है, उनके ऑर्डर को मानना है, ठीक है। यानी उन्हें कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो उन्हें बुरा लगे। तो सूर्य आपका अच्छा रहेगा। सूर्य को जल दे सकते हैं, सूर्य जिन चीजों से खुश होते हैं वो करिए, ठीक है ना। तो ये सूर्य वाले का है। अब मुझे बताइए कि बृहस्पति किसका मिला? गुरु, चौथे घर में। सर मेरा बेटी का है सर मेरे, चौथे सर घर में मेरा गुरु और चंद्र दोनों है। ठीक है ठीक है, चंद्र से मतलब नहीं है, चंद्र तो सर, हमने कहा ही नहीं, चंद्र तो दूसरे घर में उच्च का होगा ना। अच्छा हमने सर मेरा गुरु मेरा है। है। जी 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 जी। किसका, कौन बोल रही है? सर मैं विशाखा? नैना, नयना। अच्छा, नैना आपका सूर्य था अभी आपने बोला। सूर्य फर्स्ट में है और गुरु हाँ, चौथे में है, राहु 3 में है। आपको सूर्य को ही मानना है, आपको आगे बढ़ना ही नहीं है, ओके। ठीक है। वैसे हाँ, सॉरी सॉरी 1 मिनट, लेकिन गुरु की होरा पहले आ रही है तो आपका गुरु होगा। सर आप बट जॉब करती हैं? नहीं नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ सर। लेकिन मेरा हाँ, वो जन्म से काउंट करना है ना हमें। नहीं नहीं, जन्म से कोई मतलब नहीं, हम तो घरों से देख रहे हैं ना। अच्छा ठीक है।
बृहस्पति की होरा 4 बजे से 6 बजे तक है, तो आप गुरुदेव को मानिए, बृहस्पति आपका किस्मत का यानी ग्रह है। ठीक है, ये ओके। ध्यान रखना है आपने। और सर और एक क्वेश्चन सर, हाँ, राहु भी है 3 नंबर में। मतलब ही नहीं है, जब पहले मिल गया तो वहां क्यों जाना आपने? ओके ओके ओके, जिस थैंक यू। चीज को टॉपिक को पढ़ा जा रहा है उससे भटके ना ठीक है, सभी जने। सर हाँ। जो चीज पूछ रहे हैं, जैसे कि सर ने अब कहा, सूर्य फर्स्ट नंबर। 7th हाउस में जिसका शनि हो वो आ जाइए। हाँ जी, जी हाँ, नमस्ते सर। हाँ, मेरा है सर शनि। शनि के साथ केतु भी है, लेकिन शनि है। कौन बोल रहे हैं? मैं सर सुषमा बोल सुषमा रही जी हूँ बोल सर। रही है, सुषमा साहू। अच्छा, सुषमा साहू। सुषमा हाँ जी, सर। ऐसा है कि आप शनि को लिख लीजिए अपना किस्मत का ग्रह। ठीक है, जी शनि को आपने कभी भी खराब नहीं करना है। शनि कौन से घर में बैठे हैं? 7वें में है। शनि आपके उच्च के हैं। जी आपको कभी भी तेल का, शनि दान, लोहे का दान बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखना। कल मैंने पढ़ाया था, जो ग्रह उच्च का हो उसका दान नहीं करना है, और ना ही उसका दान आपने किसी से लेना है। कोई चीज फ्री में नहीं लेनी, बस ये ध्यान रखिए। ठीक है, सर, शनि मंदिर में भी कुछ नहीं देना है ना? बिल्कुल नहीं देना भाई, क्यों बेकार शनि को खराब करोगे, पीछे पड़ जाएगा। ओके सर। जब जब कोई आदमी आप अच्छे से बात कर रहा है तो क्यों उसे छेड़ना है? उसे छेड़ो ही मत, है ना। शनि सही आपके बात है बहुत उच्च के हैं, शनि किस्मत का ग्रह है। बस इसके परहेज आपको अपनाने हैं, अंडा मीट शराब। ठीक है, सर। और जो इसमें सबसे बड़ा शनि का यानी कि परहेज होता है कि पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, ये चीजें नहीं जी होनी चाहिए किसी भी जातक में, अगर शनि ओके को सर। सही सही रखना है। दूसरा, किसी मजदूर का पैसा नहीं मारना। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, मजदूर, ये सब क्या है? सब शनि है। सांप को नहीं मारना है, सांप भी शनि, जी शनि के सांप है। ठीक है, इन बातों हाँ का ध्यान रखना। कहीं सांप अगर आ जाता है तो उसे बाहर निकाल देना है, भगा देना है। कोई अगर ऐसे कहे मैं मार दूं तो उसे कहना भैया इसे बाहर निकाल दो, मारना मत। ठीक हाँ है, सर, जी ठीक है सर। अब 10वें घर में जिसके मंगल हैं वो आ जाइए। 10वें घर में किसी का है मंगल? राधे राधे 10वें सर। घर, राधे राधे। सर मेरे बेटे का है 10वें घर में मंगल। बस 10वां घर उसका किस्मत का ग्रह है, नोट कर लीजिए आप। जी सर। अंडा मीट शराब, बिल्कुल जिससे भी नहीं सर। हनुमान जी नाराज होते हैं, वो कभी नहीं करना है। दूसरा, चोला सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाना है। कब ठीक चढ़ाना है, है सर? मंगलवार को। और भाइयों से बना के रखनी है। क्या है? भाई, मंगल, भाइयों से बना के रखनी है, दुश्मनी नहीं करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। वैसे होता है प्यार में, कभी हो गया झगड़ा वैसा, यानी कि बना के रखनी है। जी अब आप आ जाइए सर जी, जय दूसरे श्री घर राम। में। जय श्री जय राम। श्री राम। हाँ, सर, जय श्री राम, खुश मेरा रहिए। था कि मेरा किस्मत का अगर सर राहु है, तो सर उसके लिए, उसको अच्छा रखने के लिए कौन सा उपाय, क्या क्या करना चाहिए? अब मैं उसी पे आ रहा हूँ। ससुराल से बना के रखो। जी स्वीपर को कुछ ना कुछ दिया करो। स्वीपर सफाई कर्मचारी को, राहु क्या है? सफाई कर्मचारी। बुधवार शनिवार के दिन अपने टॉयलेट हार्पिक से साफ करिए। जी सर। बुधवार, बुधवार या शनिवार, ये 2 दिन जी, हैं, और देखना राहु कितना कमाल करता है। और सर वो खराब ना हो, उसके लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए? अब जो मैं बता रहा हूँ उनका उल्टा यानी कि अपोजिट नहीं करना है। स्वीपर को कभी गाली मत देना, धमकाना मत। ठीक है, जी और स्वीपर है, चौकीदार है, गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं बैंक के, या तुम्हारे जो भी व्यापार स्थल हो, कहीं चौकीदार हो, तो उसे कुछ ऐसी बात नहीं कहनी जो बुरी लगे। और
सरस्वती माँ की पूजा करिए। जी जी। राहु की देवी सरस्वती हैं, तो इनकी पूजा करिए और देखिए कमाल फिर। ठीक है। अब दूसरे, तुम जल्दी आ गए हो, एक चंद्र छूट गया। दूसरे घर में जिसका चंद्र हो बताइए किसका है। हाँ नरेश जी, अनम्यूट करिए, बोलिए। हाँ सर। जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं, बोलिए। सर नरेश जोशी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। मैं कह रहा सर कि मेरे जो वो वैदिक कुंडली उसके उसमें केतु ग्रह है पहले नंबर पर। अरे मेरे सर जी, इसे वैदिक को दिमाग से निकालिए प्लीज। आप नहीं तो लाल किताब सीख पाएंगे ऐसे। वैदिक क्यों ला रहे हैं आप बीच में? यहाँ वैदिक कुछ नहीं है। आप घरों के हिसाब, मैं घरों के हिसाब से बोल रहा हूं कि दूसरे घर में चंद्र है क्या, तीसरे घर में राहु है क्या? अगर है तो बोलिए ना। जी सर। आप वैदिक क्यों ला रहे बार बार? वैदिक जरूर। मत लाइए ऐसे। ऐसे क्या होगा कि आप यानी कि इधर भी देखेंगे उधर भी, दो नाव नहीं चलेंगी, सर नाव एक ही चला पाएंगे सर। सर तीसरे स्टेप में शुक्र चंद्र और ये बुध आ जाता है मेरा, तो चंद्रमा लगता है मेरा किस्मत का सर ग्रह। सेकेंड हाउस में संतोष जी, सर जो पूछ रहे हैं, मैंने पहले भी सेकंड हाउस ये में लोग चंद्र है हैं जो आपका? सेकेंड हाउस में चंद्र है सर आपका। नहीं नहीं, सेकंड। हाँ तो बस वही सवाल जो किया जा रहा है उसी का जवाब वही अभी है जिसकी संतोष जी, चंद्र है। अभी सेकंड चल रहा, प्लीज अभी अभी लेता हूं आपका क्वेश्चन। सेकंड चल रहा, अभी थर्ड पे आऊंगा, फिर आपसे बात करता हूँ। सर मेरे दामाद ज्योति, का सेकंड हाउस में चंद्र और शुक्र। हाँ तो चंद्र उनका किस्मत का ग्रह हो गया। ठीक है सर। ओके। अब चंद्र के लिए करना क्या है? पानी का और दूध का, पानी का दूध का नुकसान नहीं करना है। पानी ज्यादा ना गिराए, दूध कहीं ना गिराए, दूध किसी को दान नहीं करना है। ठीक है। ठीक है शिव ज्योति जी पे माता। हाँ जी। ठीक है ज्योति माता, आपका भी चंद्र 2 में है। नहीं, मेरे हस्बैंड का है चंद्रमा 2 में और राहु 3rd में। शिव जी की पूजा करें दूसरे चंद्र वाले, और आप देखिए कितना रिजल्ट आएगा। शिव जी पे, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। ठीक है। ज्योति जी, यस सर। वो जब ही 35-35 घड़ी रखते हैं दूसरे घर के चंद्र वाले, है ना, पैसा बहुत आता होगा, है ना। बस खुश रहो जीवन में, और क्या चाहिए बाबू। बहुत बढ़िया, माता रानी सुख रखे, आशीर्वाद है। ठीक है। जी। अब आप आ जाओ, छठे घर में बुध राहु किसी का हो बताइए। छठे घर में बुध और राहु, दोनों में से कोई हो, एक भी हो, एक ही देखेंगे हम। छठे घर में बुध या जय राहु। जय श्री महाकाल। जय मेरा है श्री महाकाल, जय माता दी। 6 हाउस में बुध है मेरे, और साथ में वो भी है, क्या कहते हैं, सूर्य गुरु। पर उससे मतलब नहीं है। बस 6 हाउस में बुध है फिर। आप नोट कर लीजिए रश्मि, ये आपका किस्मत का ग्रह है। बुध को हमेशा अच्छा रखना है। एक अपनी वाणी बिल्कुल बहुत अच्छे से बोलना है। कोई कहे कि फूल झड़ रहे हैं रश्मि के मुंह से, ठीक है। वाणी और ये बुद्धि और बिजनेस, ये तीनों चीज देते हैं बुद्ध देव। ठीक है। छठे घर का बुद्ध, और बहन, बुआ, बेटी, मौसी, भतीजी, इनसे संबंध अच्छे रखने हैं आपको, तो आपका बुद्ध आपको आपकी किस्मत खोल देगा। दूसरा, इनसे रिश्ते अच्छे रखें, और गाय को हरा चारा खिलाएं। अब जहां आप रहती हैं, मान लिया हरा चारा नहीं मिलता, एक पालक की गड्डी ली और बुधवार के दिन गाय को खिला दी, आप देखना यही बुद्ध आपको बना देगा। ठीक है। राहु किसी का हो 6 हाउस में बताइए। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th हाउस में केतु किसका है? 9th हाउस में केतु, अब आप आ जाइए 12वें में शुक्र। सर राहु है सर 6th में मेरी बेटी का। हाँ तो बस वो उनका
किस्मत का ग्रह है, उस पे गोला बना दीजिए, नोट कर राहु लीजिए। वाली रेमेडी बट कराएं सर जिससे उनके ना, सर उसके मतलब 7th में मतलब शनि भी बैठे हैं, तो फिर हम किसको लेंगे? उससे मतलब नहीं है, शनि तो हमने बोला ही नहीं, हम राहु की बात कर रहे हैं। शनि तो 7वें में उच्च का हाँ होता जी, है बहन 7th जी। में से बैठे हैं, शनि भी बैठे हैं, फिर हाँ, किसको लेंगे? अरे राहु। तो शनि बोल ही नहीं रहे हम, शनि चाहे 10 बैठे हो, हमें उनसे क्या लेना, हम राहु की बात कर रहे हैं। राहु है तो उसी को आप लेके चलेंगे, ठीक है। सर एक सेकंड, ऋतु एक जी को अनम्यूट। सेकंड सर, जी। एक सेकंड। हाँ हाँ। एक सेकंड सर, क्षमा चाहूंगा। हाँ बोलिए। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, पहले तो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, पहले तो दो चीजें, अपने आप को एकदम रिलैक्स कर लो। एकदम बेवजह परेशान होने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। सर बात कर रहे हैं छठे घर की, हम बता रहे हैं 7वां घर, 8वां घर, इसमें ये बैठा है, उसमें वो बैठा है, वो बात ही नहीं चल रही है। आज का टॉपिक कल ही आपको क्लियर किया गया था कि आपके किस्मत के ग्रह कौन से हैं, किसका दान आपको नहीं करना चाहिए, वो सिखाया जा रहा है। तो मेरे घर में ये है या मेरे उस राशि में ये बैठा है, उसकी बात नहीं चल रही। सर जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, आप अपना भी समय वेस्ट कर रहे हो, दूसरों का भी कर रहे हो, दूसरों को भी कंफ्यूज कर दोगे आप। जो सर कह रहे हैं, अगर आपका वो ग्रह उस राशि में, आप हैंड रेज कर रहे हैं, हम आपसे बात करेंगे। मेरे बेटे के घर में ये है, मेरी बेटी के घर में ये है, लेकिन उसके फिर इस घर में ये है, उसकी बात ही नहीं चल रही है। आज का टॉपिक ये है ही नहीं। आज का टॉपिक ये है कि आपका किस्मत का ग्रह कौन सा है जिसका दान आपको नहीं करना चाहिए, जो आपके जीवन में आपको फल देगा। तो हम ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रही है। ये चौथी से पांचवी बार हो गई है। प्लीज आप अपना भी समय बचाएं, दूसरों का भी बचाएं, ठीक है। मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा है आपको ये कहते हुए, लेकिन हम सब समझदार हैं, कोई बच्चा यहाँ पे नहीं बैठा हो। आपका जो ग्रह है सर, क्या होगा, सर का फ्लो टूट जाएगा कल। हो सकता है कि किसी को जिसका ग्रह के बारे में उसको मिलने वाली हो ब्लेसिंग, वो छूट जाए, तो ऐसे मत करें, ठीक है। सर क्षमा चाहते हैं, आप करें। जी सर जी। गुरु का दान बताना रह गया है सर। गुरु का दान, बताना रह गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। बड़े बुजुर्गों की सेवा, किसी भी गुरु की निंदा नहीं करनी है, गुरुओं का आदर सत्कार, पीपल को हल्दी वाला जल चढ़ाएं, ठीक है। दीपाली जी अनम्यूट करिए। जी सर। दीपाली जी। हाँ जी सर। सर एक्चुअली मैं हाँ किसमें हो रही हूँ कंफ्यूज कि आपने बताया, आपने हाँ हाँ। हर ग्रह में किस्मत के, आपने हर घर में किस्मत के ग्रह हम्म बताए, है ना सर? हम्म मैं सही समझ रही हूँ? बिल्कुल। आपने बताया कि अगर अगर सेकंड में मून है, थर्ड हम्म में राहु है, 7th में सैटर्न है। ऐसे नहीं, नहीं, पहले 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हाँ जी। बंद मुट्ठी 1 4 7 10 में क्या है, कुछ मिला, पकड़ा कुछ? हाँ दीपाली जी। जी आपसे पूछ, क्या हाँ पकड़ा? जी। हाँ जी सर, क्या? 7th में सैटर्न। 7th में सैटर्न है ना, वही जी। किस्मत का ग्रह है, आप वहीं रुक जाइए, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ गए? अच्छा, ठीक है। हमने मतलब बाकी हाउसेस को नहीं देखना फिर? नहीं देखना। नहीं, नहीं देखना। ओके, सर ने ठीक है। यही चीज कही थी वेरी फर्स्ट, कि पहले इसके 3 सूत्र होते हैं जिससे चेक किया जाता है। पहला सूत्र जिसमें 4 ग्रहों को देखा, फिर उन्होंने अलग अलग घर के बारे में बताया कि अगर इस ग्रह में कोई है तो ठीक। उसके बाद फिर तीसरा ऑप्शन आपको बताया कुंडली के हिसाब से। चौथा फिर अब सर बता रहे जिसको ये सब नहीं मिले, किसी के भी ग्रह नहीं मिल रहा है या वो ग्रह किसी भी घर में नहीं मिल रहा, तो उसके बाद का प्रोसेस बता रहा है। तो जैसे कि किसी के पास वो 3 चीजें नहीं मिल रही है, इन्हें तो निकल चौथा जा जो फर्स्ट है वो फर्स्ट गुरु ही, जैसे जान करे तीसरे में घुमा उन्होंने लो। कहा गुरु। अगर किसी के तीसरे में गुरु होगा तो उसका वही स्वामी ग्रह हो जाएगा, मतलब वही उसका मेन, उसको वहीं पे रुक जाना है, उसके आगे नहीं जाना है। क्योंकि सर ने एक चीज और एक्सप्लेन करी थी कि आगे चल के आप देखोगे कि कई जगहों पे किसी किसी की 2 चीजें भी मिलेगी, तो लेकिन जो फर्स्ट होगी वही उसका मेन गुरु होगा, या किस्मत का ग्रह आप कह सकते हो, वही होगा। तो उसका दान नहीं करना, कहने का मतलब।
या अब उसे जिसका खराब- केंद्र में मिल गया, बंद मुट्ठी में अगर खजाना मिल गया तो उसे बाहर क्यों जाना है? उसे बाहर नहीं जाना है। रितु जी को म्यूट कर दीजिए, बड़ी देर से जरा वेट कर रही हैं। जी सर, रितु खरबंदा। जी सर। जी मैम बोलिए। राधे 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 सर। राधे। राधे राधे, खुश रहिए, बताइए। सर मेरा थर्ड में राहु है और फिफ्थ में गुरु और क्या नाम है, नाइन्थ में शनि और केतु है, तो मुझे राहु जी को ही पकड़ना है। राहु राहु पकड़ेंगे आप। थर्ड हाउस का हाँ बहुत उच्च जी। का राहु होता है। आपके परिवार ओके। में कोई राजनीति से जुड़ा है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ हैं या जॉब? मैं सर हाउस वाइफ हूँ, अब अकल्ट सीख रही हूँ, 3-4 साल से अकल्ट फील्ड में हूँ, मतलब प्रोफेशनल हाँ। नहीं, अभी सीख रही हूँ, तो क्या क्या पॉलिटिक्स में क्या कोई नहीं। क्या क्या सीखा आपने? सर मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी है, छोटे मोटे जैसे शॉर्ट रेमेडी और ये सब अच्छा जो अच्छा, छोटे छोटे आते हैं, नोट ठीक रेमेडी, ये सब सीखी है। सर ठीक है के ठीक है, वेबिनार बहुत में। सर हाँ सर जी। अभी ये क्लास में आएंगे, अभी आपसे लाल किताब सीखेंगे। बस स्वीपर को कभी भी, सफाई कर्मचारी और गार्ड कहीं आपके यानी कि टाउनशिप में हो, उन्हें कभी भी आपने कुछ ऐसा नहीं कहना जो उन्हें बुरा लगे। बड़े प्यार से समझाइए, अगर कुछ कहना भी है, अपनी बात रखनी है। और अपनी ससुराल से अच्छे संबंध रखिए। राहु क्या है, ससुराल भी होती है, ठीक है। और जी। तीसरा, जब आप ऑकल्ट की फील्ड में आई हैं तो एक छोटी सी सरस्वती माँ की तस्वीर रखिए और उन्हें नमन करिए रोज सुबह, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूजा पाठ आपने करना है, नमन कर सकते सर हैं, छोटी सी रख। सर मैं करती हूँ, गुरुजी मंत्र भी करती हूँ, ओम मैम सरस्वती नमः करती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब ये देखो, वही जो ग्रह हमारे किस्मत के या उच्च के होते हैं, तो जो हमें कुछ देना चाहते हैं तो वो पहले ही रास्ता दिखा देते हैं। अब आप पहले ही कर रही हैं, देखिए। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, मैं आध्यात्मिक बहुत ज्यादा होती जा रही हूँ अंदर उनको से। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, राखी जी, राखी जी को कर दीजिए, फिर हर्षा जी को कर दीजिए। सर 12वें घर में वीनस है। 12वें घर में बीनस है, बल्ले बल्ले, लग्जरी का, बिल्कुल, ओके। बहुत बढ़िया। सर वो तो मुस्कुराहट ही बता रही है। हाँ। क्यों राखी जी, सही है। हाँ जी सर, शुक्र, सही है। शुक्र का सही है, सब बेनिफिट। ईश्वर ने सब कुछ दिया है। बस और क्या चाहिए बहना, जब सब कुछ दिया तो और क्या चाहिए। डॉक्टर सस्मिता, आप भी आ जाओ, बोलो जरा, इन्हें कर देना, अनम्यूट कर दीजिए। जी एक सेकंड सर सर। एक एक करके कर। जी जी, बोलिए बोलिए। सर जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल, खुश रहिए। सर मेरा फर्स्ट हाउस में शुक्र है तो क्या है, मुझे जानना है वो। नीच का, खराब है। नीचे। अशुभ प्रभाव दे रहा होगा आपको। हाँ। सर ये भी हाँ। बता दो करें क्या जो ठीक हो जाए। मैरिज, मैरिज कैसी की, लव मैरिज की क्या? नहीं सर, अरेंज मैरिज, बेबी के लिए मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, कंसीविंग प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा अच्छा, चलो तुम एक काम करना सस्मिता, मुझे ना आप जरा ना बेटा, ये पहले भी आपने क्वेश्चन किया था मुझे, जरा थोड़ा सा यानी भावुक हो जाता हूँ। तो आप क्लास के बाद जरा ना इन्हें क्या जी बोलते हैं, जी सर, मैं सर बात को, करूंगा। सर को जी जरा वो अपना डिटेल दे देना। मैं आपको कल क्लास में बता दूंगा, ठीक जरूर। है सर। लेकिन थैंक और यू कुछ सर। नहीं बताऊंगा, इस बात का ध्यान रखिए, केवल यही क्वेश्चन है, एक ओनली, कंसीव वाला। बस ठीक है, सर को ठीक है बता सर। दीजिए डिटेल, तो मैं कल क्लास में आपको प्रिडिक्ट कर दूंगा पूरा, ठीक है। थैंक आइए। यू सर। हाँ ठीक है, खुश रहिए बेटा। हर्षा जी, भामिनी, अभी अभी आपका भी नंबर आएगा, चिंता मत करिए, अभी आएगा। सर जरा फटाफट कर दीजिए सबको। सर मैं कह रहा हूँ पहले थोड़ा सा कवर कर लें जो आप सिखा रहे हो, नहीं तो फिर रह जाएगा सर, क्योंकि अच्छा समय कम अच्छा, है, पीछे फिर क्लास है। नहीं मैंने तो कर दिया, सब बता दिया इन्हें लास्ट तक। एक सेकंड रुकिए सर, फिर आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं आप सभी को बताऊं कि सर का एक प्रोफेशनल कोर्स है जो स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीने तक का कोर्स होता है, जिसमें हफ्ते में 4 दिन क्लास होती है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार, हफ्ते में 4 दिन क्लास होगी, ताकि आपको 2 दिन मिलते हैं, आप अपने डाउट्स निकाल सको, और फिर आगे की क्लास उसको डाउट्स को आगे लेते हुए फिर आगे ली जाती है।
ये प्रोफेशनल लाल किताब का कोर्स है जो सर का हम आप सभी के लिए लाए हैं। इस कोर्स के अंदर सर आपको 9 ग्रहों की जानकारी, उनकी 12 राशियां, 12 घर, 12 कुंडलियां जैसे उनकी बनती है, उसमें कौन से घर उच्च के हैं, कौन से नीच के हैं, आपकी वैदिक कुंडली आपके बारे में क्या कहती है, लाल किताब की कुंडली में क्या फर्क होता है और दोनों की एक्सप्लेनेशन, चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली आपके बारे में क्या बताती है, ग्रहों के पक्के घर कौन से होते हैं, ग्रहों की उम्र कितनी होती है, ग्रहों की राशियां, और ग्रहों के रोग, ग्रहों से योग, ग्रहों से वस्तुएं, मतलब कैसे उस ग्रह के रोग अगर पकड़ लिए तो कैसे उससे निजात पाने के लिए हम कौन सी वस्तुएं जो है उससे रेमेडी करेंगे, वो सारी चीजें इसमें कवर होती है। कहने का मतलब कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें ग्रहों के व्यवहार, कौन सा ग्रह कैसा व्यवहार कर रहा है जिससे आपके जीवन में प्रभाव आ रहा होगा, ग्रहों की दृष्टियां होती हैं कि कैसे दृष्टियां आपको इम्पैक्ट कर रही हैं आपके लाइफ में, आपके बुनियादी ग्रह आत्महात टकराव, जब ग्रहों की टक्कर होती है तो वो कैसे प्रभाव देते हैं, उससे फायदा होता है, नुकसान होता है, कैसे उसका सोल्यूशन करना है, वो सारी चीजें सर आपको सिखाएंगे। ग्रहों के स्वभाव, ग्रहों की टक्कर, जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ, ग्रहों के आपस में संबंध, जब 2 ग्रह भी जुड़ते हैं तो उससे क्या होगा, और कई लोगों ने जैसे कहा मेरे इस घर में तो ये ग्रह बैठा है, मतलब किसी के एक ही घर में 3 ग्रह बैठे हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा, किसी में 2 बैठे हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा, ग्रहों के लिंग, उनके प्रभाव, ग्रहों की आयु, उनके प्रभाव, मध्य के ग्रह, आखिर के ग्रह, शुरुआत बोलते हैं ना, फर्स्ट कुंडली और सेकंड कुंडली, मतलब हाफ, पहले का पार्ट और सेकंड का पार्ट, ये दोनों ही आपको सिखाए जाते हैं। ग्रहों के अशुभता, सोया हुआ भाव, सोया हुआ ग्रह, उसे कैसे जगाना है, आपके किस्मत के ग्रह जिसपे हम कुछ चर्चा आज हमने की है, अंधी कुंडली कौन सी होती है, अर्धरात्रि कुंडली कौन होती है, धर्मी कुंडली कौन सी होती है, कुर्बानी के बकरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाल किताब का कि आपके कुर्बानी के ग्रह कौन से हैं। कई बार होता है किसी ग्रह की किसी पर दृष्टि पड़ती है जिससे अशुभ प्रभाव हो जाता है, वैसे वो ग्रह भले ही अच्छे घर में बैठा, तो कुर्बानी के ग्रह आपको सिखाए जाएंगे, उसका कैसे निवारण किया जाए। मशनूई ग्रह, जैसे कि कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जिनको हम रेमेडी से बनाते हैं और मशनूई ग्रह की तरह उसे यूज करते हैं, उसका अच्छा प्रभाव हम अपने जीवन में लेते हैं। जन्म के ग्रह, जन्म का समय, ऋण पत्री कौन सी होती है, 35 साला चक्कर जो कि लाल किताब का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हर किसी के व्यक्ति के जीवन में 35 सालों का प्रभाव होता है, वो कैसे उसके जीवन में प्रभाव करते हैं। अकेला ग्रह, शुभ व अशुभ, अगर कोई ग्रह अकेला है तो क्या वो शुभ है या अशुभ है, आयु, आयु के कौन से वर्ष में किस राशि के नंबर के ग्रहों में वो प्रभाव आएगा, महादशा चक्र आपके जीवन में क्या प्रभाव ला रहा है, किस्मत के ग्रह आपके प्रभाव क्या डाल रहे हैं, नव ग्रहों के 12 भावों की स्थिति और व्याख्यान, नव ग्रहों के 12 भावों के उपाय, क्योंकि ये जब हम, अच्छा ओक्युलिस्ट वही होता है जो किसी के परेशानी को पकड़े और उसका निवारण कर सके, तो आपको वो ग्रहों के कैसे उपाय हैं वो भी सिखाए जाएंगे। 2 ग्रहों की युतियां, जब 2 ग्रह आपस में जुड़ते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा, 2 ग्रहों से अधिक ग्रहों की युति बनती है तो उसका क्या प्रभाव होगा। कल हमने एक छोटा सा वेबिनार किया था, जो लोग आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, यूट्यूब पे हमारा चैनल है जो कि डिवाइन ब्लेसिंग के नाम से है, आप जाके वहां पे जब डिवाइन ब्लेसिंग्स डालते हैं वहां पे सर की 2 दिन की प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको वहां पे उपलब्ध होती है। कल भी हम एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे, अभी हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कोर्स की बात चल रही है तो उसमें शादी, संतान, जैसे कि अभी स्मिता जी ने, डॉक्टर स्मिता से अभी सर ने कहा कि जैसे कि उनका शुक्र फर्स्ट हाउस में है, संतान सुख की प्रॉब्लम है, तो सर ने कहा कल उसका होता उपाय भी उन्हें बताया जाएगा। तो इसी तरह से 100+ उपाय के साथ पूरा कंप्लीट कोर्स सर लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए। ये कोर्स का एनर्जी एक्सचेंज अगर मैं कहूँ तो किसी भी प्लेटफॉर्म से आप करते हो तो कहीं पे 35,000 रुपये में करवाया जाए, कहाँ पे 30,000 में कराया जा रहा है, कहीं पे 51,000 रुपये में भी इस कोर्स को करवाया जा रहा है। लेकिन डिवाइन ब्लेसिंग के इस परिवार से जुड़ने के कारण आप सभी को एक ब्लेसिंग स्वरूप सर ये क्लास करवाने जा रहे हैं, जिस क्लास का एनर्जी एक्सचेंज वैसे तो 14,999 ही था, मतलब 14,999 ही था, लेकिन सर से आग्रह करने से सर ने भी चाहा कि लोगों तक वो ब्लेसिंग पहुंचे, तो इस क्लास का एनर्जी एक्सचेंज आप सभी के लिए है 9,999 रुपये। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 7057031905 नंबर पे आप पे करके, इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। अपनी सीट बुक करवाने के लिए 3,333 रुपये अभी पे करके आप अपने नाम के साथ इस लाल किताब की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास के अंदर ये जो क्लास है 30 जून से स्टार्ट होने जा रही है, टाइमिंग इसका डेली शाम को 5 बजे का रहेगा।
5 से 6:30 या 7 बजे तक की अप्रोक्सीमेटली क्लास रहती है, जैसे क्वेश्चन आंसर या डाउट्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो डेली ये 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी। 9,999 इसका एनर्जी एक्सचेंज होगा। इसकी लाइव रिकॉर्डिंग्स हम हमारी ऐप में आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ई सर्टिफिकेशन होता है प्रोफेशनल एडवांस लाल किताब का, जो कि आपको आपके व्हाट्सएप पे दिया जाता है। बहुत ही अमेजिंग क्लास होने जा रही है। एक छोटी सी बात और मैं इसमें ऐड करूंगा, जितने भी लोग यहाँ पे अभी उपस्थित हैं, अगर 705-703-1905 पे पेमेंट का कभी इशू आता है, तो हमारा सेकंड पेमेंट नंबर भी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो कि है 9922666425। आप स्क्रीनशॉट ले लें इस नंबर का। इस नंबर पे पे करना है, लेकिन स्क्रीनशॉट जो शेयर करोगे आप, वो आप 705-703-1905 पे ही आप सभी को करना है। ये क्लास जो है, जैसे कि मैंने कहा, अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीने के आसपास की क्लास होगी। हफ्ते में 4 दिन पढ़ाई जाएगी, डेली 2 घंटे। वैसे तो 3 महीने की कोर्स होता है, लेकिन डेली 2 घंटे आपको पढ़ाया जाता है, 1.5 से 2 घंटे। तो अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 महीने में ये कवर हो जाती है। कैसे पढ़ाया जाता है उसका उदाहरण आप सभी ने देखा। सर एकदम सहज भाव से जो भी उनको आता है, जितनी भी ज्ञान उनको उनके 18 साल का एक्सपीरियंस है, वो सारा ज्ञान आप तक पहुंचाते हैं। कुछ भी इसमें छुपाने वाली बात नहीं होती है। ऐसा नहीं किया जाता है कि आपको इतना सिखाया जाए कि आप हमारे अधीन रहो। आपको पूरी जो भी सर जो क्लास में है, जितना सिखाया जाता है जो लाल किताब के प्रोफेशनल क्लास में, उससे ज्यादा ही सर आपको सिखाते हैं। उनके अपने एक्सपीरियंस से भी बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं और वो भी आपको सिखाते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग क्लास होगी, इसको मौका ना छोड़े। 3333 पे करके आज ही अपनी सीट बुक करें। आप सभी जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना इतना कीमती समय आप यहाँ पे दे रहे हो। सेकंड, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हो, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है या आज ज्वाइन किया है, जिसकी 2 दिन या 3 दिन की क्लास मिस हो गई हो, तो नंबर वापस नोट करें 705-703-1905। आप वहां से हमारी ऐप का लिंक ले सकते हो। वहां पे ऐप के लिंक के साथ आपको एक वीडियो दिया जाता है, जिससे कि आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लेते हो। उस ऐप के अंदर अपने मोबाइल नंबर से जब आप ऐड होते हो, अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से ऐड होते हो, तो भले ही आप क्लास ना करो, लेकिन आपको एक ऐसे ब्लेसिंग वेबिनार ग्रुप में जोड़ दिया जाता है कि आने वाले समय में कोई भी क्लास अगर आपसे छूटती है या किसी कारणवश आप उसको अटेंड नहीं कर पाते, तो वो भी आपको वहां पे एज अ ब्लेसिंग मिल जाती है और उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाता है। सेकंड, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए, क्योंकि कल मेरे को बहुत सारे लोगों ने फोन किया कि क्या हमें एस्ट्रोलॉजी आती है तभी हम सीख सकते हैं। तो ऐसी कोई भी इसमें आवश्यकता नहीं होती है। लाल किताब भले ही एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, लेकिन लाल किताब अपने आप में एक अलग विद्या है, अलग साइंस है। जैसे कि आज आप अपने एक एक ग्रह को देख रहे हो और उससे पता चल रहा है कि आपको किस चीज का दान नहीं करना चाहिए, तो वैसे ही जब कोई, जैसे कि हम डॉक्टर स्मिता को हमने आज ही कहा कि उनका शुक्र वीक है, तो उनके उपाय भी आपको सिखाए जाएंगे। और इसके अंदर कोई जेम स्टोन नहीं पहनाया जाता है, कोई बड़े बड़े रेमेडीज या कोई बड़ा बड़ा आपको उपाय नहीं कराया जाता है। इसके अंदर आपको उपाय कौन से दिए जाते हैं, एकदम सरल। इससे कहूँ कि एक 50 से 100 रुपए के आसपास की सामग्री में से ही उपाय हो जाते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग क्लास होगी, कोई भी इसे मिस ना करे। ये आपकी बार 9,999 में हो रही है। सेकेंड टाइम जब होगी 14,999 में होगी, जो कि आने वाले 1.5 महीने के बाद होगी। तो जिसको भी क्लास में ज्वाइन करना है, इस मौके को ना छोड़े। नेक्स्ट टाइम मैं अभी से कह रहा हूँ 14,999 में होगी। और जो बच्चे यहाँ पे बेसिक कोर्स करके बैठे हैं, आप चाहें तो उनसे अनुभव, चाहें तो मैं उन्हें अनम्यूट कर दूंगा, आप उनसे अनुभव पूछ लें कि उन्होंने कितना अच्छे से सीखा है। ठीक है। तो कहने का मतलब, इस क्लास को मिस ना करें, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही ब्लेसिंग क्लास होने जा रही है। आगे चलने से पहले कुछ लोग जिन्होंने सर से अभी ये क्लास करी थी, जो बेसिक क्लास करी थी सर से, उसमें से कुछ लोग अगर अपना फीडबैक दे सकें या अगर बता सकें कि सर से उन्होंने कैसे सीखा है, तो मैं चाहूंगा वो अपने हैंड रेस करें ताकि मैं उन्हें स्क्रीन पे ले लूं। एक सेकंड जी। जी भानुमति। राधे राधे सर। राधे राधे माता। बहुत बढ़िया सिखाते हैं सर, बहुत बढ़िया। जी सर मैं आपका आपका वीडियो जो आप पहले दिन लाइव सिखाते हो ना, उस दिन मैं नहीं लिखती। आपका सोनेरी अक्षर में एक एक छोड़ने नहीं चाहती हूँ। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद माता, बहुत बहुत धन्यवाद जी। परमजीत जी, माता हम भी क्लास ज्वाइन करी थी। जय श्री महाकाल। परमजीत जी आवाज आ सत श्री रही है? अकाल जी, सत श्री अकाल। जय श्री अकाल जी।
बहुत अच्छा सर सिखाते हैं, जिसको बिल्कुल नहीं कुछ आता उसको सारा कुछ आ जाता है। चल बस यही चाहिए कि आपका आशीर्वाद और चाहिए। बड़ी ईमानदारी से सब लिखा देते हैं, बाद में पढ़ी जाओ, अपना सीख ही जाओ। जरूर। जी जैसे कि सर हमेशा एक चीज कहते हैं, मेरा काम है पढ़ाना, आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको 100% इतना सिखा दिया जाता है कि आप किसी की भी प्रिडिक्शन कर पाते हो। जी अदिति जी। सर रानी, राधे राधे सर, जय श्री राधे राधे। महाकाल सर। जय श्री महाकाल। मैंने बेसिक किया है सर, बहुत अच्छा सिखाते हैं सर, मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, इसलिए मैं एडवांस भी कर रही हूँ सर। बहुत ज्वाइन। बहुत स्वागत है माता आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी अरविंद सर, मैं आपको कॉल करूँ, मुझे एक बात करनी है आपसे। जी माता, फोन करिएगा। हाँ सर। जी जी राखी माता। सर जय श्री महाकाल। जय श्री जय महाकाल। श्री महाकाल। सर बहुत ही अच्छा सिखाते हैं, बहुत ही अमेजिंग मतलब एक्सपीरियंस है। वैसे मैंने लाल किताब हस्बैंड ने पहले से बहुत कर रखी है, लेकिन फिर भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हम आगे एडवांस भी करना चाहेंगे। जरूर माता, जरूर। आपका स्वागत है आपका, आइए। वैसे ही आप हमारा परिवार हो राखी माता, आपको तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। धन्यवाद माता, बहुत बहुत धन्यवाद। जी ज्योति माता। जय माता दी सर। जय माता दी। सर एक बात कहनी थी, मेरे पास है ना लाल किताब की एक बुक है, देखो मैं दिखा दूँ। जी। मेरे पास कुछ 5 साल से पड़ी है। 10 बार मैंने खोली होगी, पढ़ने की कोशिश की, आज तक समझ में नहीं आया जब तक सर ने नहीं समझाया था। सच में बहुत पड़ी अच्छे। है, मैंने खरीदी नहीं है, 10 साल से मेरे पास पड़ी है। खोलती हूँ वो मंगल बुद्ध ये है वो है, पता नहीं अजीब अजीब सी लैंग्वेज, कुछ पल्ले नहीं पड़ रही थी, अभी सब समझ में आ रहा है। माता तो महाकाल ने ये आपके लिए पहले से निर्धारित कर रखा था कि बोलते हैं ना कि पहले गुरु से पहले आपके पास विद्या पहुंची है, अब गुरु आपके पास पहुंच गया उस विद्या को उससे प्रफुल्लित करने की। सीरियसली मैं सच में बोलूं, लाल किताब इतना सुनती हूँ, इतना लोग तारीफ करते हैं, लेकिन पल्ले पड़े तब ना। लेकिन अब सच में बहुत समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि मैं बुक पढ़ पा रही हूँ अभी। थैंक यू। अब मतलब बहुत मुझे बहुत पढ़ने की भी आशीर्वाद, आवश्यकता ना पड़ेगी। बहुत बहुत अरे नहीं, आशीर्वाद आप। आवश्यकता बहुत पड़ेगी सर, ऐसा मत बोलो। अरे अब अरे, बुक ऐसा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अब तो हीलर बनी जाएगी माता। अरे हीलर बनने के लिए तो आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था, अगर आपको याद हो तो, मुझे हीलर बनना है। हाँ तो माता तू तो बनी जाएगी, टेंशन। जी देखो सीधी सी बात है, जिसका मन शुद्ध होता है, मैं हमेशा कहता हूँ जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे साथ परिवार में वही लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग हमारे साथ परिवार में जुड़े हुए हैं और पहले से भी जो जुड़े हुए हैं, उनकी दृष्टि अच्छी है, इसके लिए उनकी सृष्टि अच्छी है, बस इतनी सी चीज है। क्योंकि हम भी किसी समय स्टूडेंट रहे हैं, हमने भी जीवन में कई बार धोखे खाए हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि जो हमसे जुड़े कभी उसे ऐसा लगे कि मैं बदआशीष के पैसे दे रहे हूँ। हम तो बस यही चाहते हैं कि इतना सीख जाए कि उसे लगे कि ये आशीष ही है जो हमें मिली। तो हमें किसी का भी ऐसा दिल दुखा के दिया हुआ पैसा नहीं चाहिए। इसके लिए हम अपनी तरफ से अपना 100% देते हैं। बाकी महाकाल बैठे हैं माता, जो आप मेहनत करते हो उसका फल आपको अवश्य मिलता है। जी वीरेंद्र जी। बस सर यही सर कहना दो, है कि जी बोलिए बोलिए, आप बोलिए सर। मैं, बोलिए क्या कह रहे हैं आप। सर बस मैं यही कह रहा था कि अब एक दो लोगों का क्वेश्चन ले लेते हैं, उनकी शंका हाँ का हाँ। निवारण करते हैं, फिर कल का जो टॉपिक होगा कोई भी मिस ना करे। कल भी हम एक अमेजिंग क्लास लेके आ रहे हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी एक वंदना जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। जी वंदना जी। जय श्री महाकाल सर जी। जय श्री माता। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि विनस सेकंड में कैसा होता है। बढ़िया होता है। और सर एक क्वेश्चन और था कि सैटर्न 12 में है तो नीलम पहन सकते हैं। नीलम हम जेम्स रिकमेंड नहीं करते। अरे हाँ सर, आपने बताया अभी, सॉरी सॉरी। सैटर्न 12th में है। जी। मकान बन गया। हाँ जी, मतलब हस्बैंड के नाम से है मकान। कितने हैं। एक। क्या करते हैं हस्बैंड, जॉब क्या करते हैं, काम क्या सर करते अब तो रिटायर हैं, छोटा सा पीजी है, वही हम लोग रन करते हैं। हैं। आप 12 साबुत बादाम ले लीजिए। जी। सैटरडे के दिन काले कपड़े में बांध के, साबुत बादाम बोल रहा हूं मैं, बादाम गिरी नहीं, साबुत बादाम। दुकान जी। वाले को बोलिए पूजा वाले बादाम दे दो, 12 छोटे छोटे बादाम आते हैं लकड़ी जैसे। जी। और उन्हें आप काले कपड़े में बांधिए, ठीक है। और अगर जी। लोहे की डिब्बी मिल जाए
लोहे की जी डिब्बी आपको पान माला देगा, जैसे रजनीगंधा पान पराग या तमाकू की डिब्बी होती जी है, वो जी डिब्बी ठीक। ले लीजिए। उसमें वो 12 बादाम कपड़े सहित रख के इसे अपनी लोहे की अलमारी में अंदर, जहाँ सूर्य की रोशनी न जाए, रख दीजिए। 1 महीने बाद मुझे बताना, रिजल्ट देखना आप। ठीक है, थैंक यू सर। बस ये कर लीजिए। जरा एक क्या नाम उनका, बामनी जी हैं, अरविंद जी, जरा उन्हें कर दीजिए, बड़ी देर से वेट कर रही हैं। वंदना जी के यहीं थी अभी। बामनी, बामनी हाँ, ये देखो हैंड रेस कर रही हैं। एक सेकंड। हाँ, ये बड़ी देर से वेट में है। जी सर, एक सेकंड। जी बोलिए, बोलिए बहना, बोलिए। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और जी जी, अरविंद सर का। आपको भी, आपको भी, आपको भी। आप ठीक है। बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। हाँ और मुझे है ना एक है क्वेश्चन कि सेकंड में हाँ। शनि है और सिक्स्थ में गुरु है, तो किसको गिनना है मेरे को किस्मत का आ, ग्रह? आपका सेकंड में शनि है? हाँ, और सिक्स्थ में गुरु है, राहु लग्न की कुंडली है। नहीं नहीं, तो आप जो तरीका बताया उसमें किस में आया, क्या आया, वो नहीं देखा आपने? हाँ, वो किसी में नहीं आया। अभी जो तीसरा आपने बोला ना कि सेकंड में 9 3 11, पहले 9 ग्रह हम्म। देखना है, वो उसमें मेरा जरा मिस्टेक होता था। 9th पहले देखना है, बाद में 3 देखना है नहीं हाउस, नहीं, आप ऐसा नहीं। मेष राशि में, वृश्चिक राशि में, यानी कि पहले घर में, 8वें घर में अगर मंगल है। गुरु किस में बता रहे हो आप? छठे घर में। और शनि? शनि दूसरे, सेकंड। शनि नहीं है, आप देख नहीं पाई अच्छी एक तरह से आप। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं बोल रही हाँ जी जी जी। हूँ। हाँ, शनि सेकंड में ही है। कुंडली की कौन से लगन की है? राहु लगन की। नहीं, राहु लगन क्या लिखा है उसमें? राहु का तो लगन होता ही नहीं है। हाँ, फर्स्ट हाउस में राहु है। हाँ, ये बोलो ना, मीन, फर्स्ट हाँ, हाउस मीन में। मीन लग्न, मीन लग्न। हाँ, मीन लगन की कुंडली है ना। हाँ अब हाँ। इसमें भी नहीं मिला आपको तीसरे स्टेप में? तीसरे स्टेप में हम्म। मिस एक्चुअली वो समझी नहीं, मेष और वृश्चिक मंगल। अच्छा, आप एक काम करिए, हम्म। आप मुझे जरा कुंडली बोल दीजिए, मैं कल बता दूंगा आपको कौन सा है, ढूंढना पड़ेगा ना। ओके, बोलिए हाँ। कुंडली। पहले घर में राहु। हाँ, राहु फर्स्ट घर में, सेकंड में हाँ शनि, जी। थर्ड में मंगल बुध शुक्र। मंगल बुध शुक्र। नहीं नहीं, फोर्थ में? फोर्थ में है मंगल बुध शुक्र। थर्ड थर्ड खाली है। खाली है? अच्छा ठीक हाँ है। हाँ, हाँ फिफ्थ खाली। हाँ, आज चलते सिक्स रहिए में, फटाफट। 6 में गुरु है, सिक्स में। 6 में गुरु आ गए। 7 में केतु। 7 में केतु। 8 9 खाली। 8 9 खाली। और 10 में चंद्र। 10 में चंद्र। 11 12 11, खाली। 11 12 खाली। खाली। कौन से लगन की कुंडली बताई? मीन लगन की। मीन लग्न। बस कल पता कर लेना, आप याद दिलाना, मैं ही आज ही बना बना के देख लूंगा अभी जरा। और और करिए। एक चीज, शुक्र हाँ का बोलिए। है, 12 में शुक्र है लड़के का, तो क्या करना चाहिए उनको? आपने शायद 12 में, बताया नहीं शुक्र का। 12 में शुक्र है, बहुत अच्छा शुक्र होता है, मेरा खुद का है। मैंने उसका आपको भी कितने उधार। फर्स्ट हाउस में राहु है उसका, लेकिन सिस्टर, अभी आपको वो सर ने अपनी कुंडली दिखाई थी जब वो सिखा रहे थे, उन्होंने बताया था 12 में शुक्र है उनका, जो उच्च का हाँ। होता है, उनके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था। बहुत अच्छा मिलता है जीवन में। जी। और क्या नहीं, है बहुत ना, ही। अभी तो एक और चीज आपको करनी मैं होगी। आपसे बात कर सकती हूँ बाद में। भूमि माता, आपको एक और चीज करनी होगी। अ, हाँ, अगर आप चाहते हो कि आप अपने परिवार की भी हीलिंग करो और खुद की भी, तो खुद सीख के खुद करो। तो उसके लिए मैं छोटा सा बहुत काम करना होगा। सर का क्लास ज्वाइन करें, माँ का ब्लेस करेंगे, आप खुद अपने घर की कुंडली खुद ब्लेस कर पाओगे माता। समय कम है। मैं कर जी, समय कम है। चलिए, एक नेक्स्ट दिन नेक्स्ट मिलेंगे, नेक्स्ट। कल लेते हैं। सर, उससे पहले मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, जी। जितने भी लोग यहाँ पे अभी उपस्थित हैं, कल भी एक लाल किताब के ऊपर हम बहुत ही बढ़िया ब्लेसिंग करने जा रहे हैं। तो कल जो सर आपको टॉपिक सिखाएंगे वो है खराब ग्रहों की निशानियां, लाल किताब के द्वारा। कल खराब ग्रहों की निशानियां तो करेंगे ही करेंगे, और अगर समय बचा तो जरूर सवाल आपके जवाब हमारे होंगे।
तो कल लोगों की थोड़ी बहुत हीलिंग भी करेंगे सर, ठीक है। तो कल का क्लास मिस ना करें। जिस आईडी पासवर्ड से आप आज जुड़े हो वही आईडी पासवर्ड कल भी होगा। जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हो, कल भी मैंने सभी को एक कहा था कि अगर आप चाहते हो कि आपके कोई रिश्तेदार हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, फैमिली है जिसके जीवन में आप ब्लेसिंग लाना चाहते हो, तो आप उनसे ये लिंक आज ही शेयर कर दें कि कल सेम आईडी सेम पासवर्ड से 3 बजे आप जुड़ सकते हो। तो जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं तो अवश्य अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ये चीजें शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी ब्लेसिंग हो सके। तो कल का सेशन भी बहुत ही अमेजिंग होगा, तो कोई भी कल क्लास मिस मत करना, जैसे कि मैंने आप सभी को कहा। चलो, तो अभी के लिए सर सभी से आज्ञा लेते हैं, ठीक है सर। जी फिर कल जी की जी क्लास में बात करेंगे। अभी के लिए आप सभी से आज्ञा लेंगे। मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं अपने आप को अनम्यूट करें और जय श्री महाकाल करें, हमें अनुमति दें। और जिन लोगों ने क्लास लेट ज्वाइन करी है, जैसे कि नीचे मैसेज आ रहा है, तो उसका लिंक कहाँ मिलेगा, तो नंबर नोट डाउन कर लें, 7057031905। आप वहाँ पे मैसेज ड्रॉप करें ताकि आपको आज की क्लास का लिंक जल्द से जल्द वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाए। पुष्पा माता, राखी माता, आप सभी का क्वेश्चन हम कर लेंगे। अभी के लिए समय हो गया है, अभी आज्ञा लेंगे आप सभी से। चलो, जय श्री महाकाल करेंगे। जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाकाल। जय श्री जय श्री महाकाल।